स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी लोकवाणी विषय का चौथा पाठ मान जा मेरे मन इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है रामेश्वर सिंह कश्यप। इनका जन्म 12 अगस्त 1927 सेमरा गांव बिहार में हुआ और मृत्यु 24 अक्टूबर 1992 को हुई। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि नाटक। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह पाठ एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध यानी कि किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग्य किया है और तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक रामेश्वर सिंह जी मन पर नियंत्रण रखने की बात कर रहे हैं। मन पर नियंत्रण न होने के दुष्परिणामों का चित्रण कर रहे हैं। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। यो कई वर्षों से इसे काबू में लाने की फेर में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कन्नी काटना यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बचकर या छिपकर निकलना। मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयंचलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पर चहलकदमी इस शब्द का अर्थ होता है घूमना फिरना। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 सेर ज़्यादा हो गया हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वज़न ही नहीं आया। लिखा था कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वज़न बताया। सोचो जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया, तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर दृष्टांत यानी कि उदाहरण। कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज से तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप होती तो रोक क्या था। मेरी तकलीफ़ों पर गौर करो। रिक्शा वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका। तो बच्चों यहाँ पर लिहाज इस शब्द का अर्थ होता है आदर। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। तो बच्चों यहाँ पर तिलमिला उठना यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। तो बच्चों यहाँ पर अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा न की गई हो। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। मेरा मन मुँह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जय है। मेरी आवाज़ से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे।
किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया, मनवा मानत नाही हमार रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे। बोले, तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है खाना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षापूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। मैंने मुलायम तकिए पर कुहनी टेककर जम्हाई लेते हुए कहा, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुग्दल मांग कर ले गए थे, कल ही मंगा लूँगा। तो बच्चों, यहाँ पर सुर्खी कूटना यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अपना महत्व बढ़ाना। और मुदगर इस शब्द का अर्थ होता है कसरत का एक साधन। मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। मन ने बिल्कुल घबराकर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज। आह, कितना सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती है। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2500-3 हजार दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुदगर हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। मैंने रोककर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बाग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। मैंने पाँव को जोरों से झटका कि आँख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ, टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर, किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया, मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है, सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चुड़िया बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया, मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आंखें खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा,
घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है। जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रहूँगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, जब तक मोच है तब तक खाओगे ना? मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने से पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह वाममार्गी कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने ज़ोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए, पर मोच ठीक नहीं हुई। यो चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। देखा, फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े। मैंने पाँव पीछे खींच लिया। मैंने मन से बिगड़कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है। तुम में दृढ़ता है ही नहीं। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है। मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो? तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।